नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। जीएसटी की दो दरें जो है इस देश और दुनिया में काफी ज्यादा चर्चा में, एक है 5% और एक है 18%, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाम 5 बजे बीते 3 से 4 दिन पहले पूरे देश को संबोधित किया और उसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से वस्तुओं पे 5% लगेगा, कौन कौन से पे 18% लगेगा, क्या कुछ सस्ता होगा और कितना सस्ता होगा। तमाम उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कहकर तो वो चले। उसके बाद से गोदी मीडिया समेत भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन पर उतर गए और जनता से बातचीत करने लगे, क्या सस्ता है, क्या महंगा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी गुणगान गोदी मीडिया से लिए तमाम नेता करने लगे। अब ऐसे में जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ये वो नेता है, ये वो शख्स हैं भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी साधने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। हर एक मौके पर वो अपनी बातों को रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से रिलेट करके कि भारतीय जनता पार्टी क्या गलत कर रही है और कितना गलत कर रही है। आज अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके साफ तौर पर पारदर्शिता के तहत, जिस तरह से कहा जा सकता है कि पारदर्शिता के साथ साथ उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया एक वीडियो पोस्ट करके, और उस वीडियो के माध्यम से आप और हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी महंगी हुई है। तो सबसे पहले आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। अनपढ़ों की सरकार है, इसलिए अनपढ़ों वाले काम करेंगे। ये इस बुक पे रजिस्टर के ऊपर 12% जीएसटी था, जो कि 0 कर दिया। पर जो प्लान पेपर था इस पे 12% जीएसटी था, जो कि 18% कर दिया। तो इससे बुक महंगी हुई है, सस्ती नहीं हुई। आइए दुकानदार भाई से भी पूछते हैं। दुकानदार बताएंगे, क्योंकि समझदारी भी है और बाजार के अंदर हम खड़े हुए हैं, तो ये बीजेपी की सरकार है जो जनता को मुफ्त समझती है। अच्छा भैया, मुझे बताइए, ये जीएसटी से क्या किताब को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ही रहेगा वो तो सरकार तो में टैक्स कम कर दिए। कुछ भी टैक्स कम नहीं, बेकार है। मतलब कैसे? अब एक बात बताइए, आप पेपर पे आपने कर दिया 18%, हाँ, और स्टेशनरी आइटम पे आपने 0% कर दिया, हाँ, तो फायदा क्या हुआ? पहले भी जेब से जा रहा था, अभी भी जेब से जा रहा है। पहले आप देते थे 5%, हाँ, अब पहले 12% देते थे, अब 18% दे रहे हो। बिल्कुल, जितना 5% तो और आपने बढ़ा दिया। तो जनता को फायदा हुआ इसका? कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा आपको? किसी को फायदा नहीं हो रहा। ना इससे जनता को फायदा हुआ, ना इससे व्यापारियों को फायदा हुआ। तो कुल मिला के अनपढ़ों की सरकार है। और तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरह से वो शख्स दुकानदार के पास जाता है और पूछता है कि किताब में कितने प्रतिशत जीएसटी कम हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से जीएसटी का जो बहुत बड़ा ढोंग रचा जा रहा है इस देश में, ऐसे में आम जनमानस जब दुकान पे जा रही है तो उसे सामान सस्ते नहीं मिल रहे, जस के तस रेट पर मिल रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव ने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है ये भी आपको हम पढ़कर बताते हैं। भाजपा ने दिखाने के लिए तैयार सामान पर जीएसटी तो घटा दी है, लेकिन वो सामान जिससे बनता है उसके कच्चे माल पर जीएसटी बढ़ा दी है। यही है भाजपा की जीएसटी गोलमाल का सच। भाजपा कारोबारियों को संकट में डाल रही है, क्योंकि भाजपाई तो सड़कों पर नारे लगाकर 50% का भाषण देकर निकल गए हैं। जब जनता बाजार जा रही है और सस्ता माल नहीं पा रही है तो दुकानदारों से झगड़ा हो रहा है। भाजपा सुधार नहीं, ग्राहक दुकानदार के संबंधों को बर्बाद कर रही है। भाजपा किसी की भी सगी नहीं है। अखिलेश यादव भाजपा किसी की भी सगी नहीं है। अपने हर एक बात में मुझे लगता है ज्यादातर वो दोहराते हैं और ये बात कहते हैं कि भाजपाई किसी के भी सगे नहीं होते, ना वो अपने सहयोगी दल के हैं, ना वो किसी भी अपने नेता विधायक मंत्री किसी के भी वो सगे नहीं है। और ऐसे में जनता को एक बार फिर से बरगलाने और जनता को मूर्ख और बेवकूफ बनाने के लिए जीएसटी की दरें कम हो गई है, 50% कम हो गई है, सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, 18% कुछ सामान में लगेगा। लेकिन ये चीजें जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही है। सामान जो जब जैसे मिलता था बिल्कुल उसी रेट में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर ये जीएसटी लगाया किसने? जिसने जीएसटी कम किया है उसी ने जीएसटी पिछले 8 से 10 सालों में लगाया है। और अपनी वाहवाही के लिए खुद का जो पीठ होता है थपथपाना, वो भारतीय जनता पार्टी खुद से ही कर रही है। और ये सीख भारतीय जनता पार्टी से हर एक नेता को सीख लेनी चाहिए कि खुद की तारीफ खुद से कैसी की जाती है और खुद की वाहवाही कैसे खुद से की जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीएसटी पहले बढ़ाती है, लगाती है आम जनमानस पर, उसके बाद से जीएसटी के दरें कम कर दी जाती है। लेकिन ये जीएसटी हकीकत में कम नहीं हुआ है। इसमें क्या फायदा, क्या नुकसान, कौन से सामान पर जीएसटी कम की गई है और ऐसे में कौन से वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ा दी गई, इससे कितना लाभ कितना हानि जनता को हो रहा है, ये बकायदा इस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। जनता के साथ साथ दुकानदार को भी बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। सामानों पर तो जीएसटी की जो दरें हैं वो कम करने की बात कह दी गई है, लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं उनके
दरों को बढ़ा दिया गया, यानी कि वो जिस सामान से उन सामान को पूरी तरीके से बना के कंप्लीट करते हैं उसका जो मूल्य है उसे बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में कैसे कम हो सकता है? दुकानदार खुद कह रहे हैं कि ये सारी चीजें गलत है, झूठ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आम जनमानस झोला उठाकर घर से बाहर निकल रहा है खुशी खुशी कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के शुरुआती दिन 22 सितंबर को बड़ी सौगात दे दी, मुंह मीठा लोगों का कर दिया, लेकिन वो मीठा मुंह हो नहीं रहा, बल्कि बाहर सड़क पे जाने के बाद, दुकान पे जाने के बाद मुंह में कड़वा हो जा रहा है। फिलहाल जीएसटी को लेकर आप क्या राय रखते हैं? अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर आप क्या राय रखते हैं? क्या अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया है वो वाकई में सही है या फिर झूठ है? जो भी आपको लगता है जरूर बताइएगा। और माहौल क्या है जमीनी स्तर पर, क्योंकि आप आम जनमानस है, आप खुद बाहर जा रहे हैं, घर से सामान खरीद रहे हैं, आपको क्या फायदा लग रहा है, क्या नुकसान लग रहा है, कितना बचत हो रहा है आपके पॉकेट पे? जरूर बताइएगा क्या सही है क्या गलत है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।